अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपके लिए CS604 ऑपरेटिंग सिस्टम के असाइनमेंट नंबर 2 का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ और इसकी डेडलाइन जो है वो 27 जून 2026 है। अच्छा दोस्तों, यहाँ अगर हम देखें ना नीचे, ठीक है ना, तो सर ने दो चीज़ें यहाँ पर मांगी हुई हैं कि आपने असाइनमेंट जो है वो सबमिट करनी है वर्ड फाइल में, और दूसरी बात यहाँ पर कही हुई है कि टास्क नंबर 2 में हमें यहाँ पर कुछ प्रोग्रामिंग करनी है, ठीक है ना। तो उसका सी कोड और उसके स्क्रीनशॉट, मतलब आउटपुट जब हम उसको रन करेंगे ना उबंटू में, तो उसके स्क्रीनशॉट भी हमने साथ में लगाने हैं, ठीक है। उस सी कोड को अगर हम रन करेंगे तो सीधा आते हैं असाइनमेंट की तरफ। असाइनमेंट में हम कहते हैं कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है ना, जो कि कंकरेंट का मतलब है बैक वक्त, ठीक है ना। वो मुख्तलिफ प्रोसेसेस परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह के फ़ी प्रोसेसिंग है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट है एंड रिपोर्टिंग है। अब ये प्रोसेसेस मतलब क्या कभी कभार इस तरह करते हैं कि इनके डेटा के रिसोर्सेज जो होते हैं ना वो कॉमन होते हैं। कॉमन का मतलब ये है कि एक प्रोसेस भी एक ही जगह से डेटा ले रहा होता है, दूसरा प्रोसेस भी एक ही जगह से डेटा ले रहा है और तीसरा भी वही से डेटा ले रहा है। तो कंकरेंट एग्जीक्यूशन इसको कहते हैं, मतलब एक ही टाइम पर एक ही जगह से डेटा लिया जा रहा है रेस कंडीशन में आकर। रेस कंडीशन का क्या मतलब होता है कि हो सकता है एक प्रोसेस को अपडेट कर दे तो दूसरा जब उसको चेक करेगा तो वो वैसा नहीं होगा, ठीक है ना। आगे जाकर मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। इसकी इस वजह से हमारे पास इनकन्सिस्टेंट डेटाबेस स्टेट्स आ जाते हैं, ठीक है। टू इंश्योर करेक्टनेस, तो इसको सही करने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज़्म हमें करना होंगे। सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज़्म मुख्तलिफ होते हैं, जिस तरह के क्रिटिकल सिलेक्शन हैंडलिंग है, टेस्ट एंड सेट हार्डवेयर लॉकिंग है एंड सेमाफोर्स हैं, ठीक है ना। ये मुख्तलिफ तरीके हैं जो कि हम करते हैं सिंक्रोनाइजेशन के लिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कह रहे हैं कि ये यूनिवर्सिटी सिस्टम सिनेरियो जो आपको दिया गया है इसको आप अच्छी तरह से देख लें, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं कि आइडेंटिफाई वेयर रेस कंडीशन में आकर। अच्छा, रेस कंडीशन का अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर इसका आंसर कुछ इस तरह होगा। रेस कंडीशन किसे कहते हैं? जब मल्टीपल प्रोसेसेस क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं या मॉडिफाई करते हैं शेयर डेटा को बैक वक्त, ठीक है ना। तो उसकी वजह से अनप्रेडिक्टेबल रिज़ल्ट आ जाते हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास फ़ी प्रोसेसिंग एंड रिपोर्टिंग, इसको अगर हम देखें तो बैक वक्त फ़ी प्रोसेसिंग क्या कर रहा है, वो अपडेट कर रहा है स्टूडेंट के फ़ी रिकॉर्ड को, ठीक है। और दूसरा जो वो फ़ी रिकॉर्ड को मतलब कि ऐसे रिपोर्ट जनरेट कर रहा है। तो हो सकता है कि जिसने अब अपडेट की हुई हो और रिपोर्ट मतलब वहाँ पर कुछ हो और ये रिपोर्ट कुछ और दिखा रहा हो, तो ये एग्जीक्यूट हो रहे सिमिल्टेनियसली, ठीक है ना। तो इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो होगी। दूसरा हम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का भी देख सकते हैं, ठीक है। मतलब दो स्टूडेंट हैं जो कि बैक वक्त रजिस्टर कर रहे हैं ख़ुद को, और सीट जो अवेलेबल है वो फॉर एग्ज़ाम्पल एक है। तो अगर दोनों ख़ुद को रजिस्टर कर ले और दोनों को एक ही वो एलोकेट हो जाए, तो मतलब बैक वक्त अगर ये होंगे तो ये मसला इशू इसमें आएगा। इस तरह लाइब्रेरी मैनेजमेंट है, अगर दो स्टूडेंट है वो किसी बुक को ले रहे हैं तो एक ही बुक दो स्टूडेंट को इशू हो जाएगी, ये मसला होगा। और इस तरह रजिस्ट्रेशन है या फ़ी वेरिफिकेशन है, ठीक है, ये भी एक एग्ज़ाम्पल है। तो ये चार यहाँ से मतलब हमारे पास सिचुएशन हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि क्रिटिकल सेक्शन का मतलब क्या है सिस्टम प्रोसेस में, ठीक है ना। क्रिटिकल सेक्शन हम किसी प्रोग्राम का एक ऐसा पार्ट होता है हमारे पास जो कि क्या क्या करते हैं, प्रोग्राम उसको एक्सेस करते हैं और उसको मॉडिफाई करते हैं, ठीक है ना। वहीं से प्रोग्राम जो है शेयर्ड सोर्सेस को एक्सेस करते हैं और मॉडिफाई करते हैं। अगर यहाँ पर हम देखें ना तो शेयर्ड रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल सीट है, ठीक है। जिस तरह एक एग्जांपल हमने, जब स्टूडेंट ख़ुद को रजिस्टर कर रहे थे मल्टीपल स्टूडेंट, तो फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोसेस 1 हमारे पास क्या है कि अवेलेबल सीट को रीड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक है अवेलेबल सीट, यहाँ पर शो होते हैं। उसके बाद फिर वो उसको अवेलेबल सीट को अगर कोई स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर देता है तो उसको अपडेट कर देते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अभी 50 सीट अवेलेबल थे, तो अगर एक स्टूडेंट ने ख़ुद को रजिस्टर कर लिया तो अभी एक सीट 49 सीट अवेलेबल होंगे। इस तरह प्रोसेस 2 भी यही प्रोसेस कर रहा है, ठीक है ना। अगर दोनों सिमिल्टेनियसली होंगे तो फिर क्या होगा, इनिशियल स्टेट्स फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास सीट 1 है, ठीक है ना, सीट अवेलेबल 1 है।
तो प्रोसेस 1 क्या करता है कि वो रीड करता है कि हाँ एक ही सीट अवेलेबल है। प्रोसेस 2 भी यही रीड करता है कि हाँ एक ही अवेलेबल है। तो प्रोसेस 1 क्या करता है कि वो उसको अपडेट कर देता है और उसको ज़ीरो कर देता है, और प्रोसेस 2 भी उसको अपडेट करके ज़ीरो कर देता है। तो मसला हमारे पास ये आ गया कि 2 स्टूडेंट रजिस्टर हुए, जबकि हमारे पास सीट जो थे वो एक ही थी अवेलेबल थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए कि क्रिटिकल सेक्शन में अगर हमारे पास बैक वक्त 2 प्रोसेस आ रहे हैं और वो उसको डेटा को शेयर्ड कॉमन डेटा को वो चेंज कर रहे हैं, तो फिर तो हमारे पास मतलब यहाँ पर मसला हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए हमें क्या करना होगा कि हमें कुछ इस तरह मैकेनिज़्म होना चाहिए जिसमें बैक वक्त तो ये जो हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन है उसमें एक ही प्रोसेस काम कर रहा हो। ठीक है ना। जब वो इंटर करके फिर एग्ज़िट हो जाए तो उसके बाद प्रोसेस 2 अंदर जाएगा। ठीक है, वो परफॉर्म करेगा। ठीक है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास जो है, एनालाइज हाउ म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोग्रेस एंड बाउंड वेटिंग आर सेटिस्फाइड। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन का क्या है। ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब ये है कि क्रिटिकल सेक्शन में बैक वक्त एक ही प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, ओनली वन प्रोसेस एंटर द क्रिटिकल सेक्शन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एग्जांपल हम यहाँ पर देख सकते हैं, ओनली वन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैन अपडेट कोर्स सीट। फॉर एग्जांपल प्रोसेस अगर एक ही जा रहा है, ठीक है, तो वही उसको अपडेट करेगा, तो इसको कहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ठीक है, अदर प्रोसेस वो वेट करेंगे उसका जब तक कि पहला वाला वहाँ से निकल ना जाए। तो फिर क्या होगा कि दूसरा प्रोसेस एंटर होगा तो उसके सामने जो अवेलेबल सीट होंगी तो वो एक कम हुई होगी ऑलरेडी। प्रोग्रेस का क्या मतलब है? प्रोग्रेस हमें इंश्योर करता है कि ये ज़रूर चेक करेगा कि क्रिटिकल सेक्शन में अभी कोई ऑलरेडी प्रोसेस तो हो तो नहीं रहा। ठीक है ना। तो वन ऑफ द वेटिंग प्रोसेस विल बी सेलेक्टेड विदाउट अननेसेसरी डिले। तो अगर वहाँ पर नहीं हो रहा तो प्रोग्रेस का मतलब ये है कि ये क्रिटिकल सेक्शन को चेक करेगा, अगर कोई प्रोसेस वहाँ पर हो रहा है तो सही है, ये उसको दूसरे प्रोसेस को वेट कराएगा। ठीक है, लेकिन अगर नहीं हो रहा तो ये क्या करेगा, दूसरा प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। इस तरह अगर हम मतलब इसमें अननेसेसरी ब्लॉकिंग अकर नहीं होती। ठीक है ना। बाउंडेड वेटिंग का क्या मतलब है? बाउंडेड वेटिंग का मतलब ये है कि एवरी वेटिंग प्रोसेस विल इवेंचुअली गेट अ चांस। मतलब जितने भी प्रोसेस है ना वो रन हो रहे हैं, हर एक को चांस ज़रूर मिलेगा। मतलब वो ज़रूर आएंगे, इधर इंटर होंगे, सारा कुछ चेक करेंगे, दोबारा वापस निकलेंगे। ठीक है ना। नो स्टूडेंट रिक्वेस्ट वेट्स फॉर एवर। तो ये आपका ये टास्क नंबर 1 हो गया। ठीक है ना। अच्छा, अब टास्क नंबर 2 के लिए वो हमसे क्या क्वेश्चन करते हैं। टास्क नंबर 2 में हमें वो बोलते हैं जिस तरह के उन्होंने बताया, 3 तरीके हमने यहाँ पर बताए थे। इन्होंने इस तरह के ये बताया था कि क्रिटिकल सिलेक्शन हैंडलिंग, टेस्ट एंड सेट हार्डवेयर लॉकिंग, ठीक है, एंड सेमाफोर्स। तो यहाँ पर हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज़्म में 2 तरीके सर ने बताया हुआ है कि आपने म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए करने हैं। ठीक है ना। हार्डवेयर बेस्ड म्यूचुअल एक्सक्लूजन है और ये सेमाफोर बेस्ड सिंक्रोनाइजेशन है 2 प्रोसेस के लिए। अच्छा, ये टेस्ट एंड सेट लॉक में क्या होता है कि जब दूसरा प्रोसेस वो चेक कर रहा होता है कंसिस्टेंटली कि एक प्रोसेस चल रहा है कि नहीं चल रहा। अगर नहीं चल रहा हो तो फिर ये दूसरा मतलब जाकर स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये मुस्तकिल ये कॉन्स्टेंटली चेक करेगा। ठीक है ना। और ये जो है प्रोसेसर को बिज़ी रखेगा। ये सेमाफोर जो है ना, ये चेक करता रहता है कि जैसे वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है ना, हमारे पास किसी भी वेरिएबल की, फॉर एग्जांपल जब जैसे हमें पता लग जाता है कि ये रेगुलर चेक नहीं करता, ये स्लीप हो जाता है। ठीक है ना। ये प्रोसेस मतलब स्टॉप हो जाता है, और जब ये स्टॉप हो जाएगा, स्लीप करेगा, और जैसे वहाँ पर अवेलेबल होगा तो फिर ये स्टार्ट कर देगा इस दूसरे प्रोसेस को। तो इसका फ़ायदा ये है कि ये हमारे पास सिस्टम को बिज़ी नहीं रखता। ठीक है ना। अच्छा, अब सर ने बताया हुआ है कि आपने क्या करें, टास्क 1 का सलूशन तो मैंने आपको दिखा दिया। टास्क 2 का सलूशन के लिए आपने सी कोड आपने बनाने हैं। ठीक है, और फिर उसको रन करके वहाँ से आपने स्क्रीनशॉट लगाने हैं। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास अभी उबंटू ओपन है, आप उबंटू को ओपन कर लिए। उबंटू की असाइनमेंट है। ठीक है, सी फाइल आपने उबंटू में कंपाइल कर देनी है। इसको मैं लॉगिन कर देता हूँ। ठीक है,
और फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो ऑलरेडी मेरे पास ओपन है। खैर, यहाँ पर मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है CS604 का, और उसमें मैंने दोनों प्रोसेसेस, एक को मैंने नाम दिया हुआ है टेस्ट सेट डॉट सी और दूसरा है semaphore डॉट सी। अच्छा, सी फाइल अगर आप बनाना चाहें तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। अच्छा, आप यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल इसको यहाँ इसको ओपन कर दें, ठीक है। आप कहीं पर ही बना सकते हैं, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पर फ़ोल्डर बनाएं, न्यू फ़ोल्डर करके कुछ भी करें, और उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं आता हूँ, ओपन टर्मिनल करेंगे, कमांड हम लिख देंगे touch, TOUCH, ठीक है ना। और उसके बाद फ़ाइल को नाम दे देंगे, जो फ़ाइल का नाम आप लिखेंगे वही उसका नाम हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल ABC, ठीक है। इसको मैं एंटर कर देता हूँ, तो आप यहाँ देखें तो यहाँ पर एक ABC वाली फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा ना तो ये मेरे पास ओपन हो चुकी है। अब आप जो कोड मैं आपको दिखाऊँगा ना वो आपने यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। अच्छा, दो कोड है हमारे पास, एक टेस्ट सेट डॉट सी का और दूसरा जो है हमारे पास semaphore का, ठीक है ना। तो इसको मैं ओपन कर देता हूँ आपके सामने, ओपन कर दिया मैंने, ठीक है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ सारा का सारा, आप इसको चेक कर लें, ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए मैं इसको जूम कर देता हूँ, अगर मैं कर सकता। अच्छा, तो यहाँ से देखिए ज़रा, ऐसा करते हैं, इसको मैं थोड़ा जूम कर के दिखा देता हूँ आपको, यहाँ से देखिए, ठीक है। अभी अच्छा, इसको देखिए ज़रा, ये हमारे पास पूरा का पूरा कोड है, इसको काइंडली आप क्लियरली देख लें, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तकरीबन 45 लाइन की कोड है, छोटा सा कोड है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ हमारे पास जो है वो लॉक को सेट कर रहा है ज़ीरो। ज़ीरो का मतलब है कि हमारे पास ये जो सिस्टम है, ये क्रिटिकल सेक्शन है, ठीक है ना, ये अभी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। और 1 का मतलब है कि हमारे पास बिज़ी है, तो दूसरा प्रोसेस यहाँ पर इंटर नहीं हो सकेगा। तो अब मैं क्या कर देता हूँ, दोबारा जाते हैं उसी के ऊपर, इसको देखें ज़रा, इनिशियली लॉक हमारे पास ज़ीरो होगा, अवेलेबल होगा, ठीक है। वो क्या करके आएगा, इसको चेक करेगा, अगर वैल्यू हमारे पास ज़ीरो होगी तो प्रोसेस सेंटर होगा और वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हमारे उसका वैल्यू चेंज करके 1 कर देगा, जब प्रोसेस एग्जीक्यूट करके चला जाएगा बाहर तो फिर ज़ीरो हो जाएगा, तो दूसरा प्रोसेस आएगा वो उसको चेक करेगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें इस तरह होगा कि ये सेकंड प्रोसेस है, ये कंटिन्यूसली चेक करेगा, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा कोड है, ठीक है, इसका। अच्छा, तो ये शो करेगा इस तरीके से, प्रोसेस 1 फॉर एग्जांपल एंटर क्रिटिकल सेक्शन, और फिर प्रोसेस 1 लीविंग क्रिटिकल सेक्शन, जब वो बाहर चले जाएगा तो लॉक आप देख रहे हैं फिर से वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह होगा, प्रोसेस 2 भी इसको चेक करेगा, अगर लॉक की वैल्यू इसके अगर फॉर एग्जांपल क्रिटिकल सेक्शन की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो आ रही है तो ये दोबारा वहाँ एंटर करके ये भी अपना काम करके बाहर निकल जाएगा। तो ये हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है, इसको मैं आपके सामने रन भी कर देता हूँ। रन करने का तरीका हमारे पास, ओपन टर्मिनल में जाऊँगा मैं, ठीक है। वैसे आपने इसको कंपाइल भी कर देना है, मैं तो ऑलरेडी इसको कंपाइल कर चुका हूँ, दोबारा भी इसको कंपाइल कर देता हूँ। कंपाइल करने का तरीका हमारे पास ये है कि आपने लिखना है GCC, ठीक है, और उसके बाद फाइल का नाम लिखना है टेस्ट सेट, ठीक है, .c, और उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं टेस्ट सेट 1 कर दे, क्योंकि ऑलरेडी एक मेरे पास मौजूद है, ठीक है। और अच्छा, यहाँ पर सॉरी मैं एक चीज़ भूल गया, ये -o आपने लिखना है स्पेस, ठीक है। इसको हम एंटर कर देंगे, और जैसे एंटर कर देंगे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक फ़ाइल बन जाएगी।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने रन कर देना है। तो रन करने का तरीका यह है कि मैं डॉट लिख दूंगा और फॉरवर्ड स्लैश करके फ़ाइल का नाम लिख दूंगा, टेस्ट सेट 1। ठीक है, इसको मैंने इंटर कर दिया। तो आप देख रहे हैं प्रोसेस 1 एंटर्स क्रिटिकल सेक्शन, प्रोसेस 1 लीविंग क्रिटिकल सेक्शन, प्रोसेस 2 इंटर हो गया क्रिटिकल सेक्शन में और प्रोसेस 2 लीविंग कर रहा है क्रिटिकल सेक्शन में। लेकिन हमने सारा कुछ जो किया ये हार्डवेयर बेस है, ठीक है ना। मतलब ब्लॉक वो क्या है, वो तब तक वेट करेगा उसका, ठीक है ना, जब तक ये प्रोसेस 1 वहाँ से लीव ना हो जाए। तो ये था आपका, ठीक है। यहाँ पर अगर आपकी व्यू आईडी नज़र आ रहे हो तो बेहतर रहेगा आपके लिए, ये स्क्रीनशॉट आपने साथ में लगाना है और वो कोड भी आपने साथ में लगाना है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा का मैं आपको कोड दिखा रहा हूँ, सेमाफोर वाला, ठीक है, वो भी आप देख लें ज़रा। अच्छा, ये बात आप ज़रूर जहन में रख लें, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, ठीक है ना, अपनी असाइनमेंट आपने बना ली तो आपने ज़रूर चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना है, ओके। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं ना, तो ये हमारे पास वेरिएबल जो है सेमाफोर है, ठीक है ना। यहाँ हमने क्या किया हुआ है कि इसकी वैल्यू अगर हमारे पास हमने 1 रखी हुई है ना, ठीक है ना, तो क्रिटिकल सेक्शन हमारे पास वो बिजी है, ठीक है। और अगर ज़ीरो है तो वो हमारे पास अगर अगर 1 है तो वो हमारे पास अवेलेबल है, और अगर ज़ीरो है तो वो हमारे पास ऑक्यूपाइड है, ठीक है। ये भी सेम ही है, लेकिन इसमें क्या करेगा कि ये स्लीप में चला जाएगा, ठीक है ना। प्रोसेस 2 जो है वो बार बार इसको चेक नहीं करेगा, बल्कि वो स्लीप में चला जाएगा। जैसे वो कंप्लीट होगा तो उसके बाद प्रोसेस 2 वो स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए सारी की सारी प्रोग्रामिंग है, कोड मैं आपको पूरे का पूरे दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसको देखें काइंडली आप ज़रा, इतना लेंथी नहीं है। यहाँ पर प्रोसेस सारा का सारा ख़त्म हो चुका है। अच्छा, अब आपके सामने इसको मैं भी दोबारा से इसको रन भी कर देता हूँ, ठीक है। रन करने का तरीका ये है, ओपन टर्मिनल करूँगा मैं यहाँ पर, और कंपाइल करने का तरीका तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल इसको सिर्फ रन कर देता हूँ, सेमाफोर, ठीक है, इस तरह लिख देंगे और इंटर कर देंगे। तो दोबारा से आप देख रहे हैं कि बिल्कुल इसी तरह से हो रहा है। प्रोसेस 1 इंटर कर रहा है क्रिटिकल सेक्शन में, प्रोसेस 1 लीव कर रहा है प्रोसेस 2। तरीका दोनों का सेम ही है, लेकिन एक जो है वो ज़्यादा जो है सीपीयू कंज्यूम करता है, दूसरा ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता। अच्छा, तो ये थी आपकी असाइनमेंट। अगर आपको असाइनमेंट अच्छी लगी हो तो काइंडली अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है। अच्छा, तरीक़ाकार क्या है, आपने जब यहाँ पर आ जाना है, ठीक है। अच्छा, जब आप दोबारा यहाँ पर आते हैं ना, क्या है आपके पास असाइनमेंट, ठीक है। तो इस असाइनमेंट में आपने फिर टास्क 2 में यहाँ पर अपना आउटपुट लगा देना है, ठीक है, आउटपुट। और उसके बाद फिर यहाँ नीचे अपना अपना कोड लिख देना है, ठीक है। इस तरह आपको नज़र आ रहा है। इस तरह इस दूसरे के लिए भी आपने अपना कोड वगैरह लिख देना है, और उसका जो है स्क्रीनशॉट साथ में लगा देना है, ये बिल्कुल इस तरीके से। तो इस तरीके से ये आपकी असाइनमेंट बन चुकी है, ओके जी। अगर आपको सोल्यूशन अच्छा लगा तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।